हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो ब्रेकआउट करने के बाद अपना जो लेवल है उसको फिर से रीटेस्ट कर रहा है। हम ऐसा स्टॉक क्यों चुने हैं अभी आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब देखेंगे ये गार्डन रिच का जो स्टॉक है एक हाई लगाता है, जो हाई होता है 2900 का हाई लगाता है। हाई के बाद आप देखेंगे इसमें एक कंटिन्यू शेलिंग देखने को मिलता है। शेलिंग के बाद जो अपना हाई होता है उसका ब्रेकआउट करता है और ऊपर निकलता है। अब इसी लेवल के पास में हम एक साइकोलॉजी को समझेंगे कि कोई स्टॉक ब्रेकआउट के बाद क्यों रिटेस्ट करता है या रिटेस्ट जो लेवल है उसके नीचे आता है, फिर से थोड़ा टाइम होल्ड करके उसके ऊपर निकलता है, फिर से वहाँ पे कंटिन्यूअस एक बड़ा मूव देता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लेवल है आप देखेंगे ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए है। इसी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद ये जो कैंडल का साइज है ये देखेंगे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका कैंडल है। इसी लेवल के पास में वो बड़ा पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन बनाने के बाद इसको राइड करते हैं कंटिन्यू। जो हाई होता है हाई के लेवल को ब्रेक करते हैं। ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक जो हाई है उसको ब्रेक करता है, अब यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जो हाई है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिखता है तो जो रिटेल ट्रेडर हैं यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो हाई का ब्रेकआउट होता है उसी लेवल के पास में एंट्री बनाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, किसी स्टॉक को ब्रेकआउट के बाद बाई करते हैं। अब यहाँ पे जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्टॉक को इस लेवल से राइड किया है, अब उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल गया है और साथ में ब्रेकआउट के बाद जब रिटेलर बाई करेंगे तो उनको सेल करने का एक बढ़िया मौका भी मिल जाता है, क्योंकि जब उनका जो क्वांटिटी है काफ़ी बड़ा होता है तो वो एक साथ सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई बायर चाहिए उसे बाई करने के लिए। तो यहाँ पे रिटेलर एंट्री करेंगे, रिटेलर बाई करेंगे, वो अपना पोजीशन यहाँ से कट करना शुरू करेंगे। जैसे ही वो अपना पोजीशन कट करेंगे कोई भी स्टॉक है वो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो जो रिटेलर इस लेवल के पास में बाई करके और इसी लेवल के पास में जो अपना एसएल रखते हैं तो नीचे आता है स्टॉक, उनका एसएल जाता है। फिर से यहाँ पे एक एसएल हंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। जो रिटेलर हैं वो ट्रैप होते हैं और उनका जो एसएल होता है कट होता है। और इसके बाद आप देखेंगे कोई भी स्टॉक इसी लेवल के पास हो सकता है कि एसएल हंटिंग करे। एसएल हंटिंग करने के बाद इस लेवल के पास में थोड़ा बहुत टाइम बिताए। टाइम बिताने के बाद जो अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल डेली चार्ट पे यदि कोई बढ़िया कैंडल ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमको एंट्री बनाना, क्योंकि अब यहाँ पे एसएल हंटिंग हो चुका है। हंटिंग होने के बाद एसएल हंटिंग होने के बाद अब यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर हैं दोबारा अपना पोजीशन बनाने के लिए रेडी हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी रिटेलर इस लेवल के पास में बाई किए थे तो बाई किए थे, यहाँ पे उन्होंने अपना पोजीशन सेल किया, वो बाई किए रिटेलर। फिर इसके बाद उनका एसएल हंटिंग होता है, कंटिन्यू सेल करते हैं, उनका एसएल हंटिंग होता है। तो एसएल हंटिंग होने का मतलब है कि उनका पोजीशन फिर से जो रिटेलर है उनका पोजीशन फिर से सेल होता है। जब सेल होता है तो उसी लेवल के पास में वो अपना फिर से पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उसी लेवल के पास में अपना पोजीशन बनाते हैं। और जैसे ही जो अभी यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल ब्रेक होके नीचे आता है, फिर से इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कोई डेली चार्ट पे अच्छा कैंडल बनता है, अब यहाँ पे एंट्री बनाना है, क्योंकि अब यहाँ पे रिटेलर को दोबारा माल खरीदने का अवसर मिलेगा। वो अपना पोजीशन बनाएंगे, अब यहाँ से एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगा। तो आपको यह जो ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट लेवल के बाद जो रिटेस्ट होता है या एसएल हंटिंग होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग में किस लेवल के पास में आपको एंट्री बनाना है, आपका एसएल प्रॉपर क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।